हाय, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप मुझे IMDb पे देख रहे हैं। हमारा शो आने वाला है क्रिमिनल जस्टिस फैमिली मैटर्स, जियो हॉटस्टार पे। इसका 4th सीजन है और इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप देखें। केस जितना आसान लग रहा है नहीं, वरना हमारी झोली में गिरता ही नहीं। असल में माधव मिश्रा की लाइफ के हर एक केस पे एक सीजन होता है। BBC का फॉर्मेट था, ब्रिटेन का, वहाँ 2 ही सीजन बने। हम हिंदुस्तान में 4th सीजन तक जा चुके हैं, तो ये कोई रीमेक नहीं, ओरिजिनल है। हमने 2 ओरिजिनल सीजन बना दिए इसके। ये पहला लीगल ड्रामा है जिसमें ह्यूमर भी होता है, सटायर भी होता है, सिर्फ इंटेंस और लीगल पार्ट ही नहीं होते हैं। आई थिंक इसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ तस्वीरें हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है एंड मेरे लिए भी नई है, मैं देखा नहीं हूँ, तो देखते हैं कि इसके भीतर क्या है और इससे जुड़ी क्या कहानियाँ हो सकती हैं। ओह वाह, बहुत कमाल की। पहले पेज पे ही मैं इमोशनल हो गया हूँ। ये तस्वीर जो है रावण फिल्म की शूटिंग के दरमियान की है। यूनक का किरदार था, तो मैं साड़ी पहन के, देखो कितना ग्रेसफुली बैठा हूँ। 7 डेज मैं गेटअप करके साड़ी पहन के सेट पे बैठा रहता था। लिटरली मैं अपने भीतर के फेमिनाइन साइड को इस साड़ी पहन के एंजॉय करता था और महसूस करता था कि क्या होता होगा। गांव में पहली बार मैं लड़की ही बना था पहले प्ले में, और उसके बाद गया और अभी तक पर्दे पे बना नहीं हूँ, और जिस दिन बनूंगा उस दिन बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। दूसरी तस्वीर मेरे लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, NSD दीक्षांत समारोह। ग्रेजुएशन के बाद जब सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है एक्टिंग डिप्लोमा का, उस वक्त का है। 3rd भी थिएटर के दिनों की है। प्ले है पंच लाइट, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है और पटना में है। इसका शो किया था हमने, मैं 250 शो किया था इसके। तो ये तीनों मेरे लिए मेमोरेबल हैं और बहुत खास मोमेंट है। ये दूसरी तस्वीर है, बहुत खास है। माँ बाबूजी हैं मेरे और मैं हूँ, मेरे गांव की फ़ोटो है। आमतौर पे हम कल्चर नहीं है गांव पे फ़ोटो खिंचाने की, तो मैं गया था और मोबाइल मेरे पास आ गया था कैमरे वाला, तो मैंने किसी बच्चे को बोला कि लो तस्वीर खींचो साथ में। और शायद ये पहला मौका है जब मैं बाबूजी के कंधे पे इस तरह हाथ रखा हूँ, वरना हमारे यहाँ हाथ नहीं रखते हैं। उन्हें पता नहीं था कि इसमें कितना स्ट्रगल है एक्टर बनने में, क्योंकि मेरे घर में कोई फिल्में नहीं देखता था, न जानता था, न फिल्म मैगजीन अखबार पढ़ते थे, न टीवी था। 2016-17 तक तो बिजली नहीं थी गांव में, तो सिनेमा कौन जानता है क्या है। मैंने फिल्म एक्टर बनने को नहीं बोला था, मैं बोला था मैं NSD जा रहा हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर की पढ़ाई करने, एंड आफ्टर डैट मैं प्रोफेसर बनूँगा, पढ़ाऊँगा कहीं पर। तो उन्हें लगा था अच्छा प्रोफेसर का जॉब करेगा तो जाओ। ये तीसरी तस्वीर है, ये अपने आप में एक बहुत ही मेमोरेबल शॉट है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के में था, प्रोमो में भी। देखिए, बिना कुछ किए इस चेहरे में आपको एक इंटेंसिटी महसूस होगी कि ये सुल्तान के मोहल्ले में हमला किया है सरदार खान ने, और बम मारे हैं, दुकानें जला दी हैं, और ये आया है और खड़ा होकर देख रहा है। तो इसमें गुस्सा है, दुख है, एक रिवेंज का सेंस है। इसे एक इमेज बन गया था गैंगस्टर, खूंखार, इंटेंस आदमी का। मुझे याद है कि वासेपुर के बाद सबने बोला कि यार बहुत डरावना है, ये बड़ा खूंखार एक्टर है। इसके बाद नीरज गवान ने मसान बनाई, जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड, कांस में ये मिला, और उसमें ये रोल किया और वो इमेज टूट गया। लोग सरप्राइज्ड हो गए कि यार उतना ब्रूटल सा दिखने वाला, इंटेंस दिखने वाला आदमी, इतना सॉफ्ट स्पोकन, एक स्वीट सा रेलवे कलर कैसे हो सकता है। तो इन दोनों फिल्मों ने ना एक हिंट्स दिया हिंदी सिनेमा को कि इस व्यक्ति को तुम गैंगस्टर बना सकते हो, कालीन भैया भी, और इस व्यक्ति को तुम माधव मिश्रा भी बना सकते हो। देखो इस चेहरे पे कितनी मासूमियत है, कैसा अपने आप में खोया हुआ है ये आदमी। और वहीं जब आप इस पे आएंगे तो लगेगा ही नहीं कि वही आदमी है। ये एक ने एक इमेज बनाई, दूसरे ने उस इमेज को ब्रेक की, एंड ये और अगेन एक रोल है जिसने हिंदी सिनेमा को बोला कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। नीलबट्टे सन्नाटा एक सिंसियर स्कूल प्रिंसिपल है जो बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सीरियस कॉमेडी था इसमें। अश्विनी अय्यर की पहली फिल्म थी। मैंने बोला इसको यार कुछ ऐसा बनाते हैं, तो अश्विनी ने पूरी छूट दी कि आप करो, आपको जैसे करना है वैसे। और फिर ये रोल बना और इसमें इसका ह्यूमर निकल के आया और लोगों ने मेरे कॉमेडी साइड से परिचय किया। हर बच्चे को मैं बोलता हूँ नीलबट्टे सन्नाटा देखो, इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक माँ अपने बेटी के लिए क्या क्या करती है। अगेन ये यार सब लाइफ चेंजिंग फोटो ही लगाए हो तुम लोग। आत्मा सिंह, CRPF न्यूटन, और बहुत मज़ा आया था मुझे करते हुए। जंगल में थे, लोअर बैक पेन से मैं परेशान था, तो आप इस यूनिफॉर्म के नीचे मैं
वो ऑर्थोपेडिक बेल्ट लगाया हूँ पूरी फिल्म में खड़ा होने के लिए। उस समय बहुत परेशान था और बहुत मज़ा आया इस फिल्म ने। और इस फिल्म ने मेरी लाइफ का पहला नेशनल अवार्ड दिया, वो मोमेंट दिया जो आज तक मैं चेरिश करता हूँ और ख़ास है मेरे लिए। मैं नाश्ते के टेबल पे नाश्ता कर रहा था, मैं था, सौरभ शुक्ला सर सामने बैठे थे और मेरे ख्याल से अनुभव सिन्हा जी भी थे। उनकी फिल्म की शूटिंग थी, हम लोग लखनऊ में थे और नाश्ता करते हुए सौरभ सर ने मोबाइल निकाला और उनको न्यूज़ दिखा। मेरी तरफ देखे, तुम पंकज, हाँ तेरे को नेशनल अवार्ड मिल गया। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे लगा अचानक मजाक कर रहे हैं ये, चूँकि हम लोग मालूम नहीं था कि आज अनाउंसमेंट है। बोले भाई न्यूज़ आया है ये देख। अब मेरे पास फ़ोन नहीं था मेरा, तो मैं बोला कि सर मैं जा रहा हूँ रूम में, मेरे फ़ोन है तो हो सकता है फ़ोन आए होंगे तो कुछ तो पता चलेगा। अरे जाओ जाओ, गले मिले दोनों। मुझे मेरे कमरे में भेजे, मैं अपने रूम में आया होटल के, फ़ोन देखा तो 30-35 मिस्ड कॉल मीडिया वालों के, कुछ परिचितों के। तो मैं फ़ोन लिया और मैं इमोशनल रोने लगा और मैं बाथरूम में चला गया और मैं अपनी बीवी को फ़ोन किया कि सोनू नेशनल अवार्ड मिल गया। बोले किसको मिल गया? मुझे मिल गया। मैं काफ़ी देर तक बैठे रहा और मैं रोता रहा, तो क्योंकि इसका सपना था कि सिनेमा के लिए नेशनल अवार्ड मिले, ये सपना था मेरा। ये बर्लिन में गई, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला और हमें उम्मीद नहीं थी हमारी पूरी टीम को कि अवार्ड मिलेगा। तो फेस्टिवल के आखिरी दिन, जिस दिन अवार्ड मिलना था, हम सब निकल गए वहाँ से। मैं चला गया था नीदरलैंड, राज कहीं और चले गए थे, डायरेक्टर कहीं और चला गया था। जब अवार्ड अनाउंस हुआ तो फिल्म वाले ही नहीं थे। फिर हमें खबर आई कि मिल गया। अगेन ये अश्विनी अय्यर की दूसरी फिल्म बरेली की बर्फी। मैं बाप बना था और मैं उस समय रनिंग करके काफ़ी फिट हो गया था। तो मुझे मोटा बनाने के लिए इस स्वेटर के कपड़े के पीछे एक बॉडी सूट बनता था, लेयरिंग दी जाती थी, गले में पट्टा बांधते थे कि कम से कम बुजुर्ग दिखूं, क्योंकि मैं आयुष्मान और राजकुमार से मुश्किल से 8 साल बड़ा होऊंगा। पर मुझे सीमा जी का हस्बैंड बनना था, कृति का बाप बनना था। बट अगेन ये रोल इतना पसंद किया लड़कियों ने, मुझे दिल्ली में कई जगह मिली और बोलती हैं कि यार बरेली की बर्फ़ी देख के हमने अपने पापा को फिल्म दिखाई और हमारे अपने पापा के साथ ही क्वेश्चन बदल गए। इंडियन OTT के 3 खंभे, पहला ये गुरुजी, बहुत मज़ा आया था गुरुजी को करते हुए, मैं अपना स्पिरिचुअल गुरुजी वाला साइड देख रहा था। दूसरा ये कालीन भैया मिर्ज़ापुर, इन दोनों ने मेरी लाइफ में पहली होर्डिंग्स लगाए हिंदुस्तान भर में। और तीसरा उसी समय नेटफ्लिक्स हॉटस्टार ओरिजिनल क्रिमिनल जस्टिस आया था। क्या है ना, एक्टिंग में मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ सोचूं और वो ट्रांसफॉर्म हो चेहरे पे। आप गौर से अगर क्लोजअप लगाएंगे तो इस आदमी, ये कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन एक इंटेंस दबदबा दिख रहा है। इस आदमी को आप देखेंगे गौर से तो इसमें लग रहा है कि एक सौम्यता है, एक कुछ स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहा है आदमी। ओहो यार, ये सब तो मुझे सब फोटो देख के याद आता है कि मैंने बहुत फिल्में कर ली हैं और काफ़ी आइकनिक रोल कर लिए हैं। रुद्र भैया अगेन एक माइलस्टोन है। मस्ती मज़े में मैं इम्प्रोवाइज़ कर के और ये रोल को बनाया और ये रोल तो कुछ और ही बन गया। ये स्मॉल टाउन के वो ज्ञानी व्यक्ति हैं जो हर चीज़ पे ज्ञान देते रहते हैं। समा इम्प्रोवाइज़ करते थे कि समा मैं जा रहा हूँ, समा मैं आ रहा हूँ, समा बुझा रहा हूँ। इतना समा किया कि सेकंड में समा आ गई और समा का डांस ब्लॉकबस्टर बन गया। तो समा नहीं थी कोई किरदार, ये स्त्री वन का इम्प्रोवाइजेशन है मेरा। समा मेरे जीवन में आने वाली हो, सेकंड पार्ट में समा आ गई। सत्तू भैया अगेन आप देखेंगे ये गैंगस्टर है, कालीन भैया गैंगस्टर है। मेरे लिए चैलेंज था कि मैं कैसे 2 गैंगस्टर को अलग करूं, क्योंकि वो भी एक अपराधी है, ये भी एक अपराधी है। तो मैंने इसमें बॉडी पेस बढ़ा दी। कालीन भैया स्लो हैं, ये सत्तू भैया बहुत पेसी है, फास्ट है, उसके मूवमेंट, उसके बॉडी जेस्चर अलग है। मिमी अगेन एक ऐसी फिल्म जो मैं नहीं करना चाहता था। दिनेश विजन और लक्ष्मण उतेकर ने मेरी बीवी को फ़ोन किया कि समझाइए आप उस आदमी को। तो मैं बोला चलो तुम बोल रही हो और ये लोग बोल रहे हैं तो मैं करता हूँ। और इस फिल्म ने इतना मज़ा दिया, डिजिटली मोस्ट व्यूड फिल्मों में से एक है और बहुत मज़ा आया। इसके लिए मुझे कृति दोनों को नेशनल अवार्ड मिले। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल नहीं था, ये कुछ और बन गया। ये एक आइकॉनिक रोल है। PR मान सिंह सर 83 टीम मैनेजर, मैं उनके घर गया था हैदराबाद। मैं परसों लंदन के एक शॉप में था, एक हैदराबाद का लड़का वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उसने आके मुझे बोला कि सर हिंदी फिल्मों में हमने दक्खनी बहुत सुनी है। दक्खनी मतलब हैदराबाद की हिंदी, क्या बोलता है मियाँ, बैगन,
हाँ, हलक के नीचे कैसे उतरेगा। बोला कि पहली बार ना आपको देख के लगा कि ऑथेंटिक हैदराबादी आप बोल रहे हो। कहाँ से सीखी थी आपने? लंदन में दुकान खोलनी है क्या अचार की? अरे नहीं हजरत, उधर का खाना बहुत फिक्का रहता, बगैर अचार हलक से नीचे कैसे उतरेगा मियाँ। तो क्रेडिट गोज टू एलाहे। एलाहे मेरी टीचर थी। कबीर सर ने बोला कि दक्षिणी ही बोलो। मैं चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट हो अगेन। ओ माई गॉड 2 अमित राय की फिल्म है। 4 दिन पहले बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बिलेनियर हैं लंदन में भारत के, अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने ये फिल्म देखी और मुझे फ़ोन किया कि यार ये तो कमाल की फिल्म है, कैसे रह गई थी मुझसे। तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करती है, ग्रेसफुल होके बात करती है और निडर होके बात करती है ये फिल्म। थैंक यू अक्षय सर, उनका चॉइस था कि तुम करोगे ये रोल। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी कमाल की, OTT पे भी कमाल की। और हिंदुस्तानी कुछ वैसी फिल्में जिनमें मैसेज होता हो, जिनमें बात होती हो और जो एंटरटेनिंग हो, उनमें से एक ये है। क्रिमिनल जस्टिस का पहला सीजन, दोनों में लॉयर बना हूँ मैं। इसमें एक फादर है जो मजबूरी में वकील नहीं मिलता है तो खुद बोलता है मैं बेटे का केस लड़ूंगा। इसमें एक सर्वाइवल वाले लॉयर हैं, छोटे मोटे काम है, अंडरडॉग किस्म की चल रही है। और ये जीतता है अपने बेटे का केस, स्कूल को हराता है और सिस्टम को बोलता है एडुकेशन में ये पार्ट ऐड करें। और ये व्यक्ति कठिन से कठिन केस लड़ता है और लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा और फाइनली ये जीतता है। और ये कहानी रीमेक से शुरू हुई थी सीजन 1 में, आज ओरिजिनल में चल रही है, सीजन 4 है माधव मिश्रा का। काफ़ी क्लोज है मेरे, चीज़ें जो मुझे कहनी होती हैं मैं इस किरदार के माध्यम से कह देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड केस है, इंटरेस्टिंग केस है, 3 लॉयर हैं और इंगेजिंग केस होने के साथ साथ ह्यूमर भी है जो कि अक्सर माधव का ट्रेट है। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 फैमिली मैटर्स जियो हॉटस्टार पे आ चुका है। अपने थॉट्स IMDb में एज ए रिव्यू छोड़ के जाइए, दबा के रेटिंग करो, इसको टॉप बना दो।